और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे हम रोज रोज नई नई और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनते हैं। तो आजकल एक बहुत अच्छी फिल्म का मतलब कह लीजिए कि दौर सा चल रहा है जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। तो ये इन्होंने क्यों अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो हैं उनका जन्म क्यों हुआ था और किस लिए वो राक्षस बने, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है, ये इनका जो जन्म हुआ था वो 3 युग तक हुआ था, मतलब 3 बार ये राक्षस योनि को प्राप्त हुए थे। तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सुनिएगा, अपने बच्चे को सुनाइएगा, आपको मतलब अपने जो ग्रंथ हैं, अपना जो साहित्य है उसके बारे में पता चलेगा और बच्चों को तो जानना ही चाहिए। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जय और विजय, जय और विजय नाम के 2 लोग थे जो कि बैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ रहते थे। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और उनकी मतलब द्वार पे उनका पहरा देते थे। तो एक बार क्या हुआ, सनकादिक ऋषि जो है वो भगवान विष्णु से मिलने आए, पर जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। वो बैकुंठ जाकर के भगवान विष्णु से मिलना चाहते थे, पर जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। अब देखिए, ऋषि लोग होते हैं, कई ऋषि तो बहुत क्रोधित हमारे उसमें शास्त्रों में है, जैसे परशुराम जी हैं, वो भी बहुत क्रोधित कैटेगरी वाले ऋषि में आते हैं। तुरंत गुस्सा होते थे और श्राप दे देते थे, जबकि बहुत विद्वान थे, बहुत महान थे, लेकिन कई ऋषियों के मुंह पे ही श्राप रहता था। तो वैसे ही मतलब उन्होंने, उनको गुस्सा आया कि मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने एक श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक तुम जो है राक्षस योनि में जन्म लोगे। अब देखिए, 3 जन्म कौन कौन से हुए? सतयुग में लिया उन्होंने जन्म, त्रेता युग में उन्होंने जन्म लिया और द्वापर युग में जन्म लिया। इन 3 युगों में उन्होंने अलग अलग रूप में जन्म लिया। तो जो उनका पहला जन्म था वो सतयुग में हुआ था और सतयुग में उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उनका जय विजय का जन्म हुआ था, जिसका वध भगवान विष्णु जी ने नरसिम्ह अवतार और वराह अवतार लेकर के किया था। ये मूवी आजकल बहुत चर्चित हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। आप देखेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गो एंड वॉच दिस मूवी, इट इज अ एपिक पीस जो बार बार नहीं आती है। और जो उनका दूसरा जन्म था वो सतयुग में हुआ था, तो सॉरी, दूसरा जन्म त्रेता युग में हुआ था। पहला जन्म सतयुग में, दूसरा त्रेता युग में, जिनका जो रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनका सतयुग में जन्म हुआ था, जिनको श्री राम जी ने मारा। आप सबको पता है, रामायण तो मुझे लगता है सबके जुबान पर है, हर एक कैरेक्टर, लेकिन रामायण भी बहुत डिटेल में है। हम कितना जान लें, लेकिन कभी भी पूरी रामायण को, उसके इंटेंशंस को, वो क्यों चीजें हुई थी, जान पाना बहुत मुश्किल है ना। और जो है वो, जो उनका तीसरा जन्म हुआ था वो द्वापर युग में हुआ था। और तीसरा जन्म जो द्वापर युग में हुआ था, वो थे शिशुपाल और दंतवक्र, जिन्हें भगवान विष्णु ने कृष्ण का रूप लेकर के, कृष्ण अवतार में जन्म लेकर के जिनका वध किया था। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। स्टोरी क्या है, ये कोई कहानी नहीं है, ये तो हकीकत है। ये हमारे ग्रंथ हैं, उनकी कहानियां हैं जो कि सुनने में बहुत 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 अच्छी लगती हैं और लोगों का भगवान में विश्वास को बढ़ाती हैं। देखिए, हमेशा अपना विश्वास बना करके रखिए। आजकल मैंने देखा है इंस्टा वगैरह पे नए नए ट्रेंड सेटर लोग आ रहे हैं कि भगवान नहीं होते हैं। ये सब गलत बातों में कभी मत पड़िएगा। आस्था है तो भगवान है, और भगवान है तो आपकी बिगड़ी भी जरूर बनेगी। बस विश्वास को डगमगाने कभी मत दीजिएगा।
भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, डिले हो जाए, लेकिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और कुछ तो देखिए है ना कि कुछ तो हमारे प्रारब्ध होते हैं, तो हमें अपना अगला जन्म भी तो सुधारना है कि क्या हर जन्म में अगर मान लीजिए कोई कष्ट में है, किसी को कोई तकलीफ है, तो क्या आपको हर जन्म में तकलीफ में ही रहना है? ये जन्म इतना आप भक्ति में रहिए। मतलब देखिए, भक्ति में ये नहीं कह रही कि दिन भर बैठ के जाप करिए, राम नाम का जब मन में जब भी टाइम मिले, और वो मैंने आपको काउंटर भी बताया था, तो उससे अपना जाप शुरू करिए जितना हो सके। 1000-500 जितना धीरे धीरे आप अपनी लिमिट बढ़ाइए। आप देखिएगा ये इतना, एक तो स्ट्रेस बस्टर है। आप जब नाम जब शुरू करेंगे ना, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में तरह तरह की चीजें आएंगी ही नहीं, और आपका अंतःकरण, आपका चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा। अब बाबा की ये तस्वीर देखिए, ध्यान से देखिए, देखते रहिए, कितनी शांति है इनके चेहरे पर। और इनकी जो कहते हैं ना इनोसेंट जो मुस्कुराहट है, वो दिल को मतलब देखेंगे ना ध्यान से तो आपके दिल के अंदर तक जाएगी, और लगेगा कि कितने शांत थे बाबा। थे नहीं, सॉरी, हैं। और इनकी कही बातें आप हमेशा याद रखिए। बाबा हमेशा कहते थे कि गरीबों को पेट भर के खाना खिलाओ। तो जो भी जितना भी आप कमाते हैं, 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये जितना भी कमाते हैं, उसका 10वां हिस्सा, सिर्फ 10वां हिस्सा ज़रूर से गरीबों के ऊपर खर्चा करें। आप देखिएगा आपके इतने मतलब ये इतना परोपकारी है, और आपको इससे इतना लाभ होगा ना। और सबसे बड़ी बात, लाभ हो ना हो, आपको मन की शांति मिलेगी। हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया, किसी के लिए कुछ किया, तो ये ना आत्मिक शांति के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर आप शांत हैं, आपकी आत्मा शांत है, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आप अगर कंटेंटेड है, आप एकदम शांत हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे इससे। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। और बाबा हमेशा कहते थे कि राम नाम का जप करो, क्योंकि राम के नाम के सिवा इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप के साथ अगर कोई सच में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर है, और कोई भी इस संसार में आपका साथी नहीं है, आपका सगा नहीं है। कहने के लिए है, लेकिन जो असली आपका मतलब जिस पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। अगर आपको बातें अच्छी लगीं और अच्छी लगती हों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो अच्छी बातें सिखाते हैं ना, उनका मनोबल हमेशा बढ़ाना चाहिए। इससे क्या है ना, बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और आगे और भी करने की इच्छा होती है।